के लिए अपने पास रख ले, मैं तेरे से ले लूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है यार दिरहम मैं तेरे रख ले तू अपने पास। मैंने वो दिरहम ना अपने घर रखवा दिए और वो मेरी वाइफ ने लॉक शॉक में रखे हुए थे भाई। अच्छा जब भी ना मैं वापिस आता हूँ, कल रात में मैं वापिस आता हूँ, वापिस आने के बाद मुझे मेरे दोस्त की कॉल आती है कि वापिस आ गया। मैंने कहा हाँ आ गया। कहता यार मुझे पैसों की जरूरत है, क्या तू मुझे मेरे दिरहम जो मैंने तेरे पास रखवाए थे वो वापस कर देगा, मतलब दुबई की जो करेंसी है वो वापस कर देगा। मैंने कहा हाँ ठीक है आकर ले जा। मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ कि लॉक से निकाल कर ना मुझे पैसे दो ताकि मैं उसको पैसे दे दूं। मेरी वाइफ पैसे निकालती है जनाब, उन टोटल पैसों में से ना 2800 दिरहम कम होता है जो कि अप्रोक्सीमेट 2,18,000 या 20,000 रुपए बनते हैं। मैं और मेरी वाइफ उसी टाइम परेशान हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि पैसे कहाँ पर गए हमारे, कौन ले गया, लॉक में पैसे पड़े होते हैं, ऐसे कैसे जा सकते हैं भाई। मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ कि यार तूने मुझे कितने पैसे दिए थे, उसने पूरे पैसे मुझे दिए होते हैं और उस टाइम वो पैसे मैंने गिने भी थे। अच्छा लेकिन जब वो घर से कम पैसे निकलते हैं ना मैं भी परेशान हो जाता हूँ। वो मेरा दोस्त कहता है क्या हुआ, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। कहता है कोई टेंशन है, मैंने कहा नहीं कोई टेंशन नहीं है। मैं उसे कहता हूँ यार ये 2800 मैंने खर्च दिया था, क्या मैं तुझे जो तेरे 2800 है वो पीकेआर में तुझे बैंक ट्रांसफर कर दूं। वो कहता हाँ ठीक है जो बाकी है वो मुझे दे दे, बाकी 2 लाख जो 18-20 हजार बनता है ना वो मुझे बैंक ट्रांसफर कर दे। मैं उसे कहता हूँ ठीक है। अच्छा अब फिर ना मैं रात को ही अपने घर में पूछताछ शुरू कर देता हूँ कि मुझे बताओ पैसे कहाँ पर है। मैं अपनी वाइफ से पूछता हूँ, अब मैं आपा से पूछता हूँ और हम 3 बंदों के अलावा हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ सादिक भाई और उनकी फैमिली होती है, मतलब सादिक भाई, उनकी वाइफ नादिया और उनकी छोटी बेटी निशा। फिर ना मैं क्या करता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज ना पिछले 7-8 दिनों की देखनी शुरू कर देता हूँ, जितने दिनों में हम लोग घर नहीं होते। मैं देखता हूँ कि सादिक भाई और उनकी फैमिली जो हमें फोन पर कहते थे कि हम लोग घर ही है, 24 घंटे हम घर ही हैं, वो घर पे नहीं होते थे। वो क्या करते थे, वो सुबह टाइम चले जाते थे और रात में वापस आते थे। और उस दौरान ये हमारे घर तीसरा कोई बंदा आता भी नहीं था, क्योंकि जब हम लोग गए थे ना नॉर्दर्न एरिया में, आपा भी माँ जी की तरफ अपने भाइयों के पास रहने के लिए चली गई थी क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। अच्छा फिर सुबह होती है, सुबह होते ही ना मैं जिम चले जाता हूँ, अभी जिम जाता हूँ ना तो मुझे मेरी वाइफ की कॉल आती है कि जुल्कैनैन कहाँ हो। मैंने कहा मैं जिम हूँ। कहती है अच्छा चलो ये सादिक भाई लोग ना अपना सामान पैक कर रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है उनको करने दो, शायद उनका काम छोड़ने के मुतालिक दिलचस्प होगा। अच्छा जी फिर मैं जब घर आता हूँ सादिक भाई मुझे कहते हैं कि भाई मैंने आपसे बात करनी। मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ बात करते हैं। मैं फिर उनके साथ ना इसी ड्राइंग रूम में बैठकर बात करनी शुरू कर देता हूँ। तुम लोगों को शायद सीसीटीवी फुटेज मैं निकालूंगा, वो शो भी हो रही होगी स्क्रीन पर, तुम लोग देख सकते हो। मैं उनको कहता हूँ आप ऊपर बैठ के, वो कहते नहीं हम नीचे, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है मर्जी आप लोगों की। फिर मैंने ना उनकी वो वाली बातें रिकॉर्ड भी की थी क्योंकि हमारे घर में हम 3 बंदों के अलावा जिनसे मैं ऑलरेडी पूछ चुका था कि पैसे मेरे कहाँ गए हैं, वो कहते हमें नहीं पता। 3 और बंदे थे जिनमें सादिक भाई, उनकी वाइफ और उनकी बेटी। मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग ऑन कर दी कि यार कोई भी बात हो तो उसका कम से कम सबूत हो। अगर इन लोगों ने चोरी की है तब भी सबूत हो, अगर नहीं भी की तब भी सबूत हो। अच्छा मैं